और ये गार्लिक को भी अच्छे तरीके से ना हम मैश कर लेंगे। और मुझे तो देखो ऐसे कंपनी भी नहीं चाहिए होती, मैं तो अकेले भी वॉक कर लेती हूँ। अकेले वॉक करना इनफैक्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। काट रही हूँ, चॉप कर रही हूँ, और स्पेशली अगर मेरे को अनियन या गार्लिक कट करना पड़ता है तो मेरे को तो आफत ही आ जाती है। चैनल यार, आज दिन की शुरुआत हो गई है बहुत बढ़िया वॉक से। काफ़ी देर चल रही हूँ मैं, फिर मुझे बीच में बड़े पापा भी मिल गए थे नीचे, उनसे बहुत सारी गप्पे भी हो गई और अब मेरी वॉक फिनिश हो गई है। मैं जा रही हूँ घर। मैंने ना वापस से टारगेट सोचा है ना 10,000 स्टेप्स करने का, लेकिन अभी सुबह सुबह की वॉक में मैं अराउंड 5,000 कुछ स्टेप्स करके आ चुकी हूँ। बाकी के 5,000 में कवर करूंगी। शाम को एक बार फिर निकलूंगी वॉक के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम धूप भी हो जाती है ना। हीरो को स्कूल भेज के मैं नीचे उतर पा रही हूँ, तो कहीं कहीं पे धूप होती है, कहीं कहीं पे अच्छी खासी छाया भी होती है। बहुत मजा आ रहा था और इतनी ग्रीनरी के बीच में वॉक करना। तो 5,000 कर पाई क्योंकि हम बातों में भी लग गए थे बहुत देर तक। बाकी करेंगे शाम को। चलो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने नया सैंडविच बनाया है, टोफू भुर्जी सैंडविच। A few hours later. गाइस, दोपहर हो गई है। घर पे अभी तो कोई है नहीं। ऋषि अपना सुबह ही निकल गया था, राहुल ऐसे बहुत जल्दी चला जाता है, और मैं और रेनू है बस घर पे। तो नाश्ता वाश्ता करके तो मैं अपना थोड़ा काम कर रही थी। और मैंने ना अभी ये लिपस्टिक मंगाई फेसेस कैनेडा की, तो मैं सोचा ये कलर लगा के देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको भी कैसा कलर है। ये है पिंकिश है, ठीक लग रहा है। वैसे मुझे लगा था थोड़ा सा न्यूड आएगा, जो फोटो मैंने देखी उसमें न्यूड दिख रहा था, और ऐसे मंगाया तो अलग ही कलर है। पर इसका नाम है समर रेडी 05 फेसेस कैनेडा, बट इट्स नॉट बैड आई गेस। ठीक है, अब आ गया तो लगाएंगे। ये भी मेरा ना न्यूड शेड खत्म था, मैं सोचा था वही मंगाऊंगी। एनीवेज, लंच की तैयारी करके रख देते हैं यार, कि ऋषि का पता नहीं ईरू को लेके आएगा तो ही हैव लंच, फिर वो दोबारा निकल जाएगा। और अभी हम बना रहे हैं बैंगन, भून रहे हैं यहाँ पे। बैंगन का भरता बनाएंगे बंगाली स्टाइल में। बंगाली स्टाइल में बनाएंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्याज डालेंगे, तड़का मारेंगे, वैसे बनाएंगे इसको। और साथ में मैं बना रही हूँ दही तड़का, और इधर हमने चावल भी उबाल के रख दिए। तो एक काम करते हैं, जब तक बैंगन भून रहे हैं हम दही तड़के की तैयारी करते हैं, वो दिखाती हूँ। चलो पहले इसमें कर्ड डालती हूँ, थोड़ी सी बचा लेते हैं खट्टा लगाने के लिए। आलू डाल देते हैं इसमें, अभी इसमें अनियन डालूंगी। यहाँ पे रेनू काट रही है, तब तक हम इसमें तड़का मार लेते हैं। सरसों का तेल गरम हो गया है, अभी डाल देते हैं करी पत्ता, बड़ी चिटकता है ये, चिड़। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी दोस्तों, और जो कि डब्बे में से नहीं आ रही है इतनी नहीं जाएगी, इतनी डाल देते हैं। एंड विल पुट सॉल्ट। प्याज उसमें डालेंगे ना डायरेक्ट दही में। बंद कर देते हैं, नहीं तो बहुत जल जाएगा। देखो क्या बढ़िया कलर आया है इसका, और टेस्ट भी लाजवाब। नमक कम हो सकता है, नमक और डाल लेंगे। और इसमें डाल देते हैं अनियन फॉर सम क्रंच। ये ऋषि को बहुत अच्छा लगता है बिना प्याज के क्रंच के। वो मुझे बोलता है कि यार तू ऐसे मत बनाया कर, जब तक क्रंच नहीं आता दही तड़के का मज़ा नहीं आता। फिर मैं डाल देती हूँ। चलो अब इसको रख देते हैं फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए। गर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठंडा ही अच्छा लगता है। अब इसी पैन में ना हम भरते के जो हमें स्टफिंग तो नहीं, भरते की जो हमें मसाला सा तैयार करना है ना, वो इसी में कर लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा सरसों तेल डाल दिया, गरम होने देते हैं इसको। अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, और इसको फ्राई कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा कड़क हो जाएगी।
निकाल लेंगे, अलग से रख लेंगे एक प्लेट में। और अब हम इसी ऑयल में, रेनू हो गया गार्लिक, थोड़ा सा और दे ज़रा। अब इसमें गार्लिक डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, क्रिस्प कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखो ये हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ऐसा करके निकाल लेंगे। अब इसमें प्याज डाल के भून लेंगे। जब तक वहाँ प्याज भुन रहा है ना, अब ये इतनी देर में ठंडा हो गया है और इसको हम ऐसे मैश कर लेंगे। क्या बढ़िया आवाज़ आ रही है कड़च कड़च की। और ये गार्लिक को भी अच्छे तरीके से ना हम मैश कर लेंगे। ये हो गया है, इसमें अनियन मिक्स करेंगे। देख रही है रेनू, सीख ले, अगली बार बनाएगी तू। लहसुन, लाल मिर्च, प्याज करेंगे, फिर इसमें भरता मिक्स कर देंगे। ये हो गया है। और यहाँ पे ना ये प्याज भी हो चुका है। देखो ये हमारा भरता हो रखा है। इसमें डाल देंगे हम ये अनियंस और साथ में ये डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छे तरीके से। नमक डालेंगे। रेनू मुझे वो पकड़ा, सरसों का तेल डाल दे। तेल ये थोड़ा सा कच्चा भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा गरम करके डाला है। और ये बन गया है हमारा बैंगन का भरता, जिसको हमने बिना ऐसे प्रॉपर कढ़ाई में कुक करे बनाया है। और ये भी चावल के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है। वैसे इसमें बहुत सारा सरसों तेल भी डालते हैं कई लोग, बट मैं इतना ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, है ना। चलो यार लंच बना लिया। ये ना एक्चुअली बड़ा कंफर्ट फूड है, सिंपल बेसिक खाना। दाल, मतलब ये क्या कहते हैं, चावल के साथ खाओ समझ में, दही तड़का हमारे तो बहुत बनता है। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो मोस्टली यही बना करेगी, मतलब दही तो हुआ ही करेगी। बिना दही के आई नो बहुत सारे लोगों का चलता नहीं है इन समझ। छाछ हो या रायता हो या ऐसे दही तड़का हो, चाहिए होता है। और अगर कटिंग चॉपिंग होके मिल जाए ना चीज़ों की, तो खाना मुझे ना बनाना बड़ा ईजी लगता है। आई हेट कटिंग चॉपिंग, मुझे नहीं पसंद कि मैं इतनी देर बैठ के काट रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। और स्पेशली अगर मेरे को अनियन या गार्लिक कट करना पड़ता है तो मेरे को तो आफत ही आ जाती है। तो पीछे तो खाना बनाना इसीलिए बहुत कम हो रहा था, बट अब रेनू है साथ में तो फटाफट कटिंग चॉपिंग हो जाती है। तो चलो तड़का मारने में, बनाने में कितनी देर लगती है, जल्दी बन जाता है। तो बस अभी लंच बना के रख दिए। अब थोड़ी देर बैठूंगी, आराम करूँगी, कुछ देर में देखूँगी टीवी थोड़ी देर के लिए। फिर ईरू के आने का टाइम हो जाएगा और फिर टाइम का कहीं कुछ पता चलेगा, फिर लाइफ बिजी। तो बस ऋषि आता फिर लंच करते हैं। और जैसे मैंने ये बनाया ना, बैंगन का चोखा बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल यही बोलते हैं बंगालीज में, बाकी जो ऑडियंस होगी वो बता देगी। तो ऐसे ही आलू का भी बनता है ना, सेम, बिकॉज आई हैव सीन इन माई इन लॉज की कई बार वो बनाते थे। तो मुझे इस तरीके से बैंगन खाना भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हमेशा वो प्याज टमाटर के तड़के वाला ना हो, तो ये भी स्टाइल अच्छा लगता है। आलू में भी बनता है तो वो आलू का चोखा भी बहुत बढ़िया लगता है। बस यार मैं भाग रही हूँ ईरू को लेने के लिए, क्योंकि ऋषि का फोन आया है कि मेरी तो कोई मीटिंग आ गई है और मेरे को भागना पड़ रहा है, तो तू जाके ले ले। तो चलो हम स्कूल चलते हैं फटाफट। A few minutes later. ईरू आ गई है दोस्तों। ईरू और मैंने आज सेम टी शर्ट पहनी है, सेम कलर की टी शर्ट। एडिडास से मैं ट्विनिंग करा के लेकर आई थी। 1 2 3 1 2 3 ऑन द शूज ऑल्सो, बिकॉज दैट इज देयर लोगो। इतना ग्रीन है, मुझे लगा था यहाँ तो ये है मेरा आज का लंच, राइस, भरता एंड दही तड़का। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी लिटरली मैं रूम में खेल रही थी एंड मैं अब बाहर आई हूँ और देखो इनका क्या चल रहा है यहाँ बाहर। क्या चल रहा है? बेटी की ओर। अरे बढ़िया रिलैक्सिंग सेशन चल रहा है। मेरे सैलून जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं और पैरों को ना आराम भी चाहिए था, तो मैंने सोचा बाल्टी लगाओ, गर्म पानी डालो, मेरे पास सामान रखा हुआ था, डाला और मेरा रिलैक्सिंग सेशन शुरू हो चुका है। अब आओगे? हाँ आएगी तो फिर शॉर्ट्स पहन के आओ, चेंज करके आई। ऐसे पैंट गीली हो जाएगी। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, कोसा पानी है। गर्मी में वैसे कोसे पानी में मज़ा नहीं आता, बट इट्स लाइक रिलैक्सिंग। Later that same evening. तो गाइस फिर से आ गई हूँ मैं नीचे एंड ऑनेस्टली इतना मज़ा आ रहा है ना वॉक करने में। सुबह मैंने अपने कुछ स्टेप्स करे और अभी मैं फिर से आ गई हूँ। अदीरा के ना यहाँ पे कुछ स्कूल फ्रेंड्स है ऑलरेडी सोसाइटी में, तो वो तो पहले दिन से ही अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी। वो उनके साथ खेल रही है, ये कभी हाइड एंड सीक खेलते हैं, कभी बास्केटबॉल कोर्ट चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। और मुझे तो देखो ऐसा कंपनी भी नहीं चाहिए होती, मैं तो अकेले भी वॉक कर लेती हूँ। अकेले वॉक करना इनफैक्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अदीरा आ गई है,
अदीरा के स्टेप्स देखते हैं 2292 और मेरे हो गए हैं 11,000 समथिंग। क्योंकि आपने तो फोन पूरे टाइम हाथ में पकड़ा हुआ हाँ है मैं ना। तो सुबह से है ना, स्कूल में अगर आप काउंट करोगे ना तो देख लो स्कूल के काम करेंगे तो हो जाएंगे। ये तो घड़ी तो घर आके पहनते हैं ना बच्चे। 10,000 हो जाएगा। घड़ी घर पर भी नहीं पहनते ना, मैं तो तब पहनती हूँ जब नीचे जाती हूँ। मजा आया, बहुत मजा आया। मेरा कल टारगेट हो गया था 5,000 से। रियली? ये बाहर गए थे ना डिनर के लिए। आज क्या खेला है आपने? हम कैरम खेल कर आए हैं। कैरम खेल के आ रहे हो, और फुटबॉल कह रहे थे वो खेले नहीं आज? मतलब थोड़ा सा टीटी और फिर कैरम। ठीक है। सो गाइस हम बैठे हैं अभी किचन में, हमारा डिनर हो चुका है। यहाँ पे ये हमारी टी उबल रही है रात के जो हम पीते हैं ना, सौंफ धनिया ये वो वाली। ईरू ना यहाँ पे बैठ के ना 3-4 सवाल पूछ रही है मुझसे कि मम्मा, आंसर नहीं मिल जिसके आंसर ईरू को नहीं मिल रहे हैं, तो वो आंसर्स अगर आपके पास है ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स दो। सवाल पूछो मैम। मेरे मतलब जैसे अगर एक इंसान आया धरती पर ना, भगवान ने उसको सपोज भेजा, अब उससे कोई हुआ, फिर हुआ तो फिर हम सबको क्यों नहीं जानते? हाँ। मतलब जैसे अगर हम मतलब इससे आया फिर मैं आई, तो फिर मैं इन सबको क्यों नहीं जानती? हाँ, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर अर्थ क्योंकि में भगवान ने क्रिएशन पता 2 तो लोगों नहीं ने शुरू होंगे। करी तो सब एक दूसरे को क्यों नहीं जानते हैं? हाँ, ठीक कि है। वो दूसरे कैसे बॉर्न हुए? हाँ, तो ऑडियंस हमें इस बात का जवाब देगी अगर आपको पता होता है। अगर आपको पता हो तो। और क्या क्वेश्चन है आपका? एक और है कि जैसे अगर 2 है, ठीक है, तो अब जैसे किसने इसको 2 या 2 बोला कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 ये है, डिसाइड ये कैसे 5 है। हुआ कि कबड को कबड बोलना हाँ, है? मतलब जैसे लोग इसको ये बोल सकते हैं ना, ये दे दो। हाँ। किसने बनाया कि ये बॉटल है? किसने? एंड द वी यू, किसने बनाया ये शब्द? वर्ड्स किसने बनाए? किसने बनाए? प्रोफेशंस, ओए लाइट को क्या हुआ? जैसे कि जो ठीक करता है, मैं ठीक करने वाले के पास जा रहा हूँ, अब उनको क्या पता है कि उसको डॉक्टर बोलते हैं? हाँ, किसने बनाए हैं? ठीक है गाइस, बताना आप हमें कमेंट सेक्शन में ईरू के ये 2 क्वेरीज है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना, आगे शेयर करना और कमेंट भी करना। बाय। ग्रीन एंड पिंक पर्पल एंड नियॉन। के काट दियो मेरे वाला। As the afternoon we lay awake in bed, the glass so loud as the hours pass, we're gonna do